चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं उजान और आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल उजान टेक में। तो अगर आप भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो जो एक ऐप जो होता है जिससे आप अपनी सारी वीडियोस को मैनेज कर सकते हैं या फिर अपना हर काम, हर यूट्यूब का काम आप उस ऐप पे कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग को इस ऐप के बारे में पता होगा कि यूट्यूब स्टूडियो, इस ऐप से आप पूरे यूट्यूब चैनल अपना मैनेज कर सकते हैं, हर चीज़ आप उसमें कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देख लेंगे क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं यूट्यूब स्टूडियो ऐप में और कैसे यूट्यूब स्टूडियो ऐप को यूज़ करना है, कैसे हम उससे थंबनेल्स बदल सकते हैं या फिर क्या क्या यूज़ हम उससे ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपका भी एक YouTube चैनल है तो ये ऐप आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि इस ऐप से आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो इस ऐप का नाम जो है वो है YT स्टूडियो। ये YouTube की तरफ से ऑफिशियल ऐप है जिससे आप अपने YouTube की सारी वीडियोस को मैनेज कर सकते हैं। तो इस ऐप को जब आप ओपन करते हैं तो ये बस अपने आप ही साइन इन हो जाता है आपके YouTube चैनल से। तो अगर आपके ज़्यादा चैनल्स हैं तो यहाँ से आप स्विच भी कर सकते हैं अपने YouTube चैनल्स। तो यहाँ से आपके चैनल स्विच हो जाएंगे, जिससे कि आपके चैनल मतलब अगर आपके ज़्यादा चैनल तो हम यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको हर चीज़ अपनी वीडियोस की डिटेल्स पता लग जाएगी। यहाँ पे वीडियोस, प्लेलिस्ट, कमेंट्स और एनालिटिक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सबसे ऊपर की बात करें, सबसे ऊपर आपका चैनल का नाम दिखा रहा है और उसके नीचे आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके नीचे आपको दिखाएगा एनालिटिक्स की कितने व्यूज़ आए हैं आपके 28 डेज़ में, या फिर कितने कितने व्यूज़ आए हैं, या फिर अगर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगी तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मोनेटाइजेशन का भी, तो उससे आप अपनी अर्निंग्स भी देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस दिख जाएगी कि लेटेस्ट वीडियो में क्या परफॉर्मेंस दी है, आपके कितने व्यूज़ आए हैं, कितने मतलब आने चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ वीडियोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ऐप से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ वहाँ पे आपको ना ही टैग्स का ऑप्शन मिलता है, ना ही आपको थंबनेल बदलने का ऑप्शन मिलता है। आपको ज़्यादातर ऑप्शन उसमें नहीं मिलते, तो उससे आप ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो थंबनेल अगर आपको लगानी है या फिर टैग्स लगाने तो इस ऐप को डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो थंबनेल लगाने के लिए आपको डायरेक्ट अपनी वीडियो में आ जाना है। वीडियो में आने के बाद आपको यहाँ पे पेंसिल, जो भी आपने वीडियो अपलोड की उसमें आना है। उसके बाद ये ऊपर पेंसिल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसमें आने के बाद आपको यहाँ पेंसिल में आ रहा होगा, फिर यहाँ चेंज आ रहा होगा। चेंज के बाद आप अपनी थंबनेल जो भी आपको लगानी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो वो आपकी थंबनेल सेव करके आप सेव कर सकते हैं। और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको यूट्यूब की नॉर्मल ऐप में नहीं मिलते वीडियो अपलोड करते समय। तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बाद में बदल सकते हैं, या फिर कुछ और भी अगर लिखना है वो लिख सकते हैं। आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट। उसके बाद यहाँ ऑडियंस ऑप्शन आ रहा है, ऑडियंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से प्लेलिस्ट में आप लगा सकते हैं, जो भी आपकी प्लेलिस्ट हो उसमें आप अपनी वीडियो को डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको टैग्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप टैग्स मैनेज कर सकते हैं या फिर टैग्स लिख सकते हैं। फिर जब वीडियो के साइड राइट की तरफ आए तो एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। एडवांस सेटिंग आप वीडियो की कैटेगरी लगा सकते हैं। तो कैटेगरी तो आपकी वीडियो की लगी जाती है, लेकिन अगर आपको बदलनी है या फिर आपने कोई और टाइप का वीडियो बना दिया है तो आप यहाँ से कैटेगरी भी बदल सकते हैं। तो यहाँ से लाइसेंस का ऑप्शन, लाइसेंस का क्या बताएं, लाइसेंस का जो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है ये स्टैंडर्ड होता ही है, इससे आपकी कोई वीडियो अपनी वीडियो में नहीं लगा सकता। और जो क्रिएटिव कॉमन्स है ये है, इससे आपका मतलब कॉमन वीडियो हो जाएगी, मतलब कोई भी इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल सकता है। तो आप उसको स्टैंडर्ड ही रखें। फिर यहाँ से अगर आपको कमेंट बंद करने हैं तो यहाँ से कमेंट भी बंद कर सकते हैं। आपको लाइक्स डिसेबल करने हैं, लाइक्स डिसेबल कर सकते हैं। और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। डिलीट करने का भी ऑप्शन, अगर आपको वीडियो डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद उसको सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको वीडियो की परफॉर्मेंस देखनी है तो यहाँ से आप नॉर्मल एक वीडियो की भी देख सकते हैं परफॉर्मेंस। फिर यहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उसको भी देख सकते हैं। फिर यहाँ सॉर्ट बाय का ऑप्शन आता है, जो मोस्ट व्यूड है वो भी कर सकते हैं। जो मोस्ट व्यूड है मतलब ज़्यादा से कम में भी कर सकते हैं आप। और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं एक साथ,
जो अलग अलग वीडियो में आपको नहीं जाना है, यहाँ पे व्यू मोर करके जितने भी कमेंट्स हैं आप उसको रीड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे हार्ट भी दे सकते हैं आप। तो इसमें भी बहुत सारे फीचर मिले। ऊपर जो आपका ऑप्शन आ रहा है ये जो 54 लिख के आ रहा है, यहाँ पे जितनी भी आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है। ये अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो ये ऐप आपके मतलब बहुत ही ज़रूरी बन जाता है अगर आपका यूट्यूब चैनल है। तो ये जो ऐप है यूट्यूब स्टूडियो, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो इस ऐप का आपके फ़ोन में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस ऐप से आप बहुत ही सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। थंबनेल लगा सकते हैं, क्योंकि थंबनेल का ऑप्शन आपको यूट्यूब के नॉर्मल ऐप में नहीं मिलता है। तो थंबनेल के लिए आपको इसी ऐप को डाउनलोड करना होगा। थंबनेल के साथ साथ आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं इसमें, जिससे कि आप अपनी वीडियोज़ में लगा सकते हैं कुछ भी। ये ऐप अगर आप अभी भी यूज़ नहीं करते हैं तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आपका नॉर्मली साइन इन हो जाएगा आपके चैनल से। आप फिर चैनल के बदल भी सकते हैं उसमें, और आप चैनल की हर चीज़ आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।